Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. हाँ, तो आप लोगों ने एक सेकेंड और बच्चे ऐड हो रहे हैं, उनको और हो जाने देते हैं, फिर आगे अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। कितने बच्चे जुड़ गए? अभी तो एक दो तीन चार फोर स्टूडेंट आर ओनली। ठीक है। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग लकी बेटा। How are you, sir? आई एम गुड। व्हाट्स अबाउट यू? I am also good. और गुड रहना बेटा, कोरोना ज़्यादा तेज़ फैल रहा है, तो हम अपना आपको सुरक्षित जितना रखेंगे। अभी और बच्चे जुड़ रहे हैं, उनको जुड़ जान दो, फिर आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मैं तो खैर यहाँ दिल्ली में हूँ, लेकिन फिर भी कोरोना इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि हर जगह केस बढ़ते ही जा रहे हैं। मैंने तो अब यहाँ पे सर प्लांट गांव में गांव में सर बोलो। गांव में भी है 3-4। आप लक्की बोल रहे हो? कौन? सर लक्की बोल रही हूँ। अच्छा, आज गांव में भी आने लग गए केसेस कोरोना के? आदित्य बेटा, यस आपके सर। गांव में भी आ रहे हैं कोरोना केसेस? नो सर। अच्छा, ये सिर्फ सानदा गांव में आ रहे हैं फिर तो कोरोना केसेस। और किसी बच्चे के गांव में आए हो कोरोना केसेस? और कौन? चिंटू बेटा, आपके आए हैं कोई कोरोना केसेस गांव में? यस सर। कितने आ गए? तो आप बच के रहना बेटा चिंटू। पता ही नहीं चलता कब कौन बोल जाता सर है। हमारे गांव में। आप कौन? दिशा? कौन बोल रहे हो बेटा? यस सर। शालू बोल रही थी अभी। चलो, तो आप बच्चे आप अपने आप को सुरक्षित रखो। कोरोना जिस हिसाब से हो रहा है, बाहर मत निकलो। घर से बाहर कम से कम जाओ। ठीक है? अंदर ही रहो जितना हो सके। और अगर बाहर निकलो तो मास्क वास्क लगा के जाना। ठीक है? अब हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। वैसे ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है, तो ऑक्सीजन की जैसे जैसे कमी हो रही है ना, तो हमें क्या है, मैं तो ये सोच रहा हूँ प्लांट लगाओ जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकें। ऋषिका और आ रही है, हाँ। प्लांट लगाओ। मैं तो प्लांट लगाना स्टार्ट कर दिया। मैं दिल्ली में हूँ तो ऊपर छोटे छोटे पेड़ लगा रहा हूँ। ये म्यूट कर लो बेटा, जहाँ पे वॉइस ज़्यादा आ रही है। चलो, तो अब आगे हम पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी बच्चे जुड़ गए, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो एक तो ये म्यूट कर लो बेटा, जिससे भी वॉइस आ रही है। सब बच्चों से एग्जाम्पल 12 तो मैंने करा दिया था। गुड उसके मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। ये म्यूट करो बेटा, इसमें से आ रही है आवाज़। ये म्यूट कर लो आप अपना माइक्रोफोन। उसके बाद जब बोलना हो तब ऑन कर लेना इसको। इतने म्यूट कर लो आप। ठीक है? तो एग्जाम्पल नंबर 12 तो सब बच्चों का हो ही चुका था। ये ये शालू बेटा, म्यूट करो आप। म्यूट पर क्लिक करो, म्यूट हो जाएगा ये। एक माइक्रोफोन जैसा ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करते ही ये म्यूट हो जाएगा। नहीं तो ये क्लास डिस्टर्ब चलती रहेगी ऐसे ही। और थोड़ा सीखो आप लोग भी जूम पे क्लास लेना। ऐसे थोड़ा ना होता है। अब भी कंटिन्यूसली आ रही है। शालू को आ ही नहीं रहा शायद ये। शालू बेटा, आपकी साइड से साउंड आ रही है, इसको म्यूट कर लो। चलो कोई नहीं। चलो देखते हैं। हाँ बेटा, आदिति, एग्जाम्पल 13 हो गया था। आदित्य बेटा, एग्जाम्पल 13 हो गया था आपसे। साउंड नहीं आ रही क्या बच्चों आप लोगों के पास मेरी? नो सर। किससे नहीं हुआ एग्जाम्पल 13? सर मेरे से नहीं। शालू से नहीं हुआ, और
ये बोला कौन? चिंटू, यशीस। ठीक है, एग्जाम्पल 13 ही हुआ। चलो तो एग्जाम्पल 13 को एक बार देखते हैं हम, क्या कह रहा है एग्जाम्पल 13, उसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 13 के अंदर बेटा क्या दे रखा है? हमें दे रखा है ऐड करना है। ऐड दो नंबर दे रखा है हमें। एक नंबर दे रखा है, एक नंबर दे रखा है 2√2 प्लस 5√3, और दूसरा नंबर है बच्चों अपना वो है √2 माइनस 3√5। तो इन दोनों को हमें ऐड करने के लिए कहा गया है। तो जरा हम ऐड करते हैं, इसको देखते हैं। देखो, ये ऐड करने के लिए कहा गया है, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा? 2√2 लिख दिया, ठीक है, प्लस 5√3। ये पूरी पूरी एक टर्म दी हुई थी यहाँ पर, तो वो लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करने के लिए कहा गया है बच्चों? हमें कहा गया है कि इसको ऐड करना है। इसको क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करना है तो किसका सिंबल आ जाएगा? हमारा ऐड का। उसके बाद सेकंड टर्म क्या थी? √2 माइनस 3√3। अब देखो, मैंने आपको बताया था, जे अंडर रूट जिनका बेस सेम होगा, मतलब अंडर रूट में अगर सेम वैल्यू होगी तभी कोई चीज़ प्लस होती है और तभी कोई चीज़ माइनस होती है, अदरवाइज प्लस माइनस नहीं होती। अगर अंडर अंडर रूट के अंदर सेम वैल्यू आ रही है तो ये चीज़ प्लस माइनस होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब देखो जरा, यहाँ पे 2√2 है, यहाँ √2 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 5√3 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोनों तो अलग अलग है, तो इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकता मैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे √2 है, ठीक है। अब ये इसका और इसका बेस सेम आ गया। देखो, ये भी √2 है और ये भी √2 है, दोनों के पास √2 सेम है। और अब जरा ध्यान से देखता हूँ तो यहाँ 5√3 और यहाँ पे भी 3√3, वो माइनस का है। लेकिन ये देखो, अंडर रूट में तो सेम वैल्यू है, और जब भी अंडर रूट में सेम वैल्यू हो वही चीज़ हमारी प्लस या माइनस होती है, नहीं तो उसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। तो अब जरा देखो, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जिनकी सेम सेम वैल्यू तो उनको एक साथ लिख लेते हैं। तो मैंने लिख लिया 2√2 प्लस √2, और ये बच गया फिर यहाँ पे 5√3, और ये आ गया -3√3। अब जरा देखो, इसके पास भी √2 और इसके पास भी √2, ठीक है। तो अब ये 2√2 और एक √2 और ऐड हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? हाँ, ये चीज बेटा देख रहे हो आप? वीडियो क्लियर है यस आपके सर। पास? यस सर। ऑडियो? यस सर। हाँ, तो आप देखो, अब पहले तो मैंने क्या करा, इनका सेम बेस को देखा, यहाँ पे मैं √2 सेम सेम चीज को मिलाया। उसके बाद क्या है, मैंने जो जो सेम सेम थी उनको एक साथ लिख लिया, जो सेम थी उनको एक साथ लिख लिया। अब देखो, यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है, तो दोनों के पीछे की चीज सेम है, तो अब मैं इसको प्लस या माइनस कर सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में ऐड का निशान था। ये 2√2 और ये एक √2, तो कितना √2 हो गया? 3√2। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे हम करते थे एक्स और प्लस 2x होता था, तो ये 2x और ये 1x, 3x हो गया। इसी तरीके से ये 2√2 थे और ये एक √2 था। ये प्रियांशी बहुत लेट क्लास में जुड़ती है। तो ये 2√2 था और ये एक √2, तो ये टोटल हो गया 3√2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5√3 है और ये -3√3 है, दोनों का क्या है? सेम √3√3। तो हम क्या करेंगे अब? 5 में से 3 जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम है। जैसे हम करते थे 5x होता और ये होता 3x। अब ये कोई ना कोई हम इसको x ही मान सकते हैं, ठीक है। तो ये 5x में 3x आता आ जाता था आपका 2x। तो इसी तरीके से अगर 5 में से 3 माइनस किया तो क्या आ गया? हाँ, 5 में से 3 माइनस किया तो आपके पास आ गया 2√3। सिंपली 5 में से ये माइनस कर दिया। इसको अगर लेना चाहो तो जैसे मैंने कॉमन लेके सिखाया था, आप वैसे भी कर सकते हो। हल्का सा बस थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा माइंड चलाना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो बच्चों को आया समझ में? नहीं आया? सर आ गया। हाँ, ये चीज़ को आ गया। और सर हमें भी आ गया। वेरी गुड। तो बस, तो फिर सभी बच्चे अपना पेन और नोटबुक उठाएंगे। हाँ, बोलो। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको करके दिखाओ सब बच्चे नोटबुक में। मैं दे रहा हूँ, आपको क्या करना है? ऐड करना है इनको।
ये दो नंबर दे रखे हैं बेटा, सब बच्चे अपने नोटबुक पे कैमरा करो। देखो ये दो नंबर दे रखा है, एक 5√7 और 2√2। और ये चीज़ कुछ नहीं है, सही से लिख देते हैं इसको, ऐसे कंफ्यूज हो गए नहीं तो आप सब बच्चे। अच्छे से लिख के दिखाते हैं इसको। एक नंबर दे दिया 5√7 और दूसरा दे दिया 2√2। ठीक है, और ये दे दिया 3√7 और दे दिया -√2। अब इन दोनों नंबर्स को ध्यान से देखो, इन दोनों नंबर्स को आपको ऐड करना है, तो ऐड करके दिखाओ। सब बच्चे अपनी नोटबुक पे कैमरा करो, मैं जरा देखता हूँ कौन कौन कर रहा है। नोटबुक के ऊपर कैमरा कर लो बेटा सब अब। और इसका आंसर क्या आता है बताओ। चिंटू बेटा आप भी नोटबुक पे करो, हाँ वेरी गुड। इन दोनों को ऐड करना है बेटा। ये चिंटू सही कर रहा है, 5√7 + 2√2। करिश्मा बेटा आप भी नोटबुक पे करो कैमरा। देखते हैं किस किस की नोटबुक में हो रहा है। चिंटू ने कर रखा है, ये हो गया चिंटू ने 5। बेटा दिखाओ सही से, चिंटू दिख नहीं रहा है। हाँ वेरी गुड, करो करो करो। हाँ लक्की बेटा हो गया आपका। 5 + 3 8 अंडर रूट और ये 2, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। चिंटू बेटा आप क्या करने लग गए, ये इतना मुश्किल तो है नहीं जैसे आप कर रहे हो, गलत कर रहे हो चिंटू आप। लक्की का बिल्कुल सही है बेटा, वेरी गुड। आदित्य आप दिखाओ। आदित्य 5, 5 + 3 5 से 8 और ये ठीक है, बिल्कुल सही है आदित्य का भी। और ये चिंटू गलत कर रहा है। प्रियांशी आप भी दिखाओ बेटा। दिख ही नहीं रहा, प्रियांशी ने तो कहाँ कर दिया कैमरा। कोई नहीं, आदित्य का बिल्कुल सही है। दिशा आप दिखाओ, हाँ दिशा ने क्या कर रखा है। बेटा ढंग से दिखाओ कैमरे में, हाँ 8, वेरी गुड दिशा, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ऋषिका आप ही क्या दिखा रहे हो बेटा, ऋषिका ये तो कुछ अलग दूसरे चैप्टर का ही दिखा रहे हो ऋषिका आप। ये चीज तो हम कर नहीं रहे। कहाँ गए ये ऋषि। चलो देखते हैं, चलो तो सब बच्चों ने कर लिया। बिल्कुल सही है काफ़ी बच्चों का, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा, सिंपल था वैसा, माइंड में हो जाना चाहिए आप लोगों को। 8√7, सब बच्चे मिला लेना जिसका चेक नहीं किया मैंने, और ये हो जाएगा 2√2 में से गया तो √2। ठीक है, तो अब थोड़ा सा एक हार्ड सा क्वेश्चन दे देता हूँ। इसमें क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है किस में से किस, क्या सब्ट्रैक्ट करना है। 8√7 + 11√3 और +5√11। इसमें से ये लिख दे, ये क्वेश्चन हो जाएगा सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 8 7 फ्रॉम 11√7 -13√3 +8√11। क्वेश्चन देखो सब बच्चे, क्वेश्चन यह है, ये सब्ट्रैक्ट का और देख लेते हैं। 8√7 11√3 5√11 फ्रॉम किसमें सब्ट्रैक्ट करना है, 11√7 13√3 और +8√11। तो अब माइनस करना है हमें, करके दिखाओ इसको, देखते हैं किसका आंसर सही निकलता है। सब बच्चे क्वेश्चन देख लो क्लियरली।
किसका हो गया बच्चों? वेरी गुड, देखते हैं। हाँ नोटबुक पे करो कैमरा सब। ये कर लिया आदित्य ने। आदित्य का आंसर आया 3√7। फिर आ रहा है बेटा, ये दूसरा क्या लिखा हुआ है आदित्य? सेकंड टर्म क्या है? 2√3? सर 2√3। नहीं बेटा, गड़बड़ कर दिया आपने यहाँ पे आके। ये गलती है आपकी, सही करो इसको। आदित्य ये गलत है बेटा आपका। ये बीच की टर्म थोड़ी सी गलत आ रही है, इसको थोड़ा सही कर लो और कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दिशा दिखा रही है। दिशा का देखते हैं। दिशा का 3√7। दिशा आपका भी बेटा गलत आ रहा है, इसको सही करो दिशा आप भी। गलत है, करेक्ट करो। आगे देखते हैं। हाँ बेटा लक्की, कर लिया आपने क्वेश्चन? नो आवाज सर। करो फिर जल्दी। गलत कर रखा है बेटा आदित्य, आप सही करो इसको, जो गलती है वो। इसको करेक्ट करो, नहीं होगा तो मैं करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो, क्वेश्चन ध्यान से देखो। और ये आसान सी चीज़ है, ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं है, तो मैंने वैसे ही देना स्टार्ट कर दिया कि आप लोग की देखते हैं कितना समझ में आया कितना नहीं आया। हाँ दिशा बेटा, आप करना अपनी नोटबुक पे कैमरा। ये चिंटू दिखा रहा है। हाँ बेटा चिंटू, देखते हैं आपका क्वेश्चन। दिखाओ, ऐसे मूव मत करो कैमरे को एक जगह। हाँ एक जगह रखो, देखूंगा मैं तभी। नहीं है बेटा चिंटू, गलत है आपका। ये 2 कर रखा है, नहीं गलत है आपका। ये कर रखा है चिंटू, दिशा का था वो, चिंटू का। हाँ 19 भाई, तेरा भी गलत है चिंटू। गलत कर दिया तूने भी, गलत कर दिया। आप भी सही करो। दिशा का भी बेटा, दिशा आप ढंग से दिखाओ, दिख नहीं रहा है ढंग से मेरे को। पीछे 3√11। और ये सेकंड टर्म क्या है बेटा दिशा? 24√3। और फर्स्ट टर्म क्या है? 3/3√7। 24 के पास कैसा सिंबल है, प्लस का है माइनस का? सर प्लस है। गलत है फिर आपका, सही करो। करिश्मा दिखा रही है, करिश्मा का देखते हैं जरा। ढंग से दिखाओ बेटा करिश्मा। करिश्मा का बेटा ये सेकंड टर्म 13 है, गलत है बेटा आपका, गलत है करिश्मा। कोई बच्चा सही नहीं कर पा रहा। इतना मुश्किल क्वेश्चन है क्या? चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, नहीं तो ये अपनी क्लास बड़ी और लंबी होती जाएगी। हाँ किसने, सर देख लो। हाँ किसने किया देखते हैं जरा, कौन बोल रहा है? शालू बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। ये हाँ बोलो बेटा। लक्की, लक्की दिखा रहे हो आप? हाँ लक्की दिखा रही है। लक्की बेटा आपका भी गलत है। 11 ये आप कैसे कर रहे हो आप लोग, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, नहीं हो पा रहा बच्चों से। देखते हैं। पहली बात तो जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, फ्रॉम वाली चीज़ ये कर रखा है किसने? आदिति ने। 3√7 -24√3 प्लस 3√11, बिल्कुल सही है आदिति बेटा आपका। सब बच्चे आदिति की नोटबुक में देखेंगे। हाँ आदित्य के नोटबुक में बिल्कुल सही कर रखा है इसने। पहले क्या था, 11 था। फ्रॉम का मतलब होता है जो फ्रॉम वाली चीज होती है वो हम आगे लिख देते हैं और ये पीछे लिख देते हैं। फिर क्योंकि ये माइनस करना है तो सारे सिंबल अपोजिट होंगे। ठीक है, आदित्य का बिल्कुल सही है, बाकी सारे बच्चे गलत कर रहे थे, तो जल्दी से मैं समझा देता हूँ इसको हल्का सा। देखो फ्रॉम वाली चीज आगे लिखते हैं तो हमने 11√7 ये चीज हमने आगे लिख दी। ठीक है, उसके बाद -13√3 प्लस 8√11 ये था। अब हमें क्या इसमें से ये माइनस करना है। अब तो ये चीज़ माइनस करनी है तो मैंने क्या पूरे ब्रैकेट लगा दिया अभी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स है अंदर, तो इन सबके सिंबल अपोजिट हो जाएंगे माइनस का सिंबल लगने के बाद। ये यहाँ तक हो गया। अब इसको अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये होगा 11√7 -13√3 प्लस 8√11 और ये हो जाएगा -8√7 और ये हो जाएगा -11√3 और ये हो जाएगा -5√11। अब हम सेम सेम बेस की चीज़ों को एक साथ करते थे, ये हो जाएगा 11√7
माइनस 8√7, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये था -13√3, और ये है आपका -11√3, और फिर यहाँ क्या बच गया, ये बच गया 8√11, और ये हो गया -5√11। अब जरा देखो, √7 सेम है, तो अगर आप 11√7 में से 8√7 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा। अब देखो दोनों का बेस सेम है, √3, लेकिन दोनों के पास माइनस माइनस की चीज़ है, तो माइनस माइनस क्या होता है, और हाँ माइनस माइनस अगर दोनों जगह होता है तो क्या चीज़ होती है, प्लस होती है, और सिंबल किसका आ जाता है, माइनस का आ जाता है। तो ये हो गया 24√3। अब यहाँ पे 11 और 11 है, दोनों जगह 11 है, तो ये 8 में से अगर 5 गया तो 3√11। समझ में आया सब बच्चों को ये। हाँ बेटा दिशा, दिशा आया समझ में आपको। यस सर। आदित्य का तो बिल्कुल पहले ही सही था। प्रियांशी आया बेटा समझ में, प्रियांशी आपको, लेट जुड़ी है शायद क्लास में, कोई नहीं। करिश्मा बेटा आपको आया समझ में। यस सर। लकी आपका हो गया बेटा अब या नहीं हुआ। सर हो गया। आसान ही था वैसे। चिंटू आप भी गलत कर रहे थे बेटा। सर आ गया। और ऋषिका को भी आ गया होगा। ऋषिका आया नहीं आया बेटा, आप और बता दो ना, बुरा मान जाएगा। अभी तो 2 बच्चे हो रहे हैं, काफी बच्चे जुड़े हुए हैं। बोलो बेटा ऋषिका। सर आ गया। हाँ आ गया। यशीष आपको आया। सर अब आ गया। अच्छा अब आ गया, तो अब तो आसान है, इसमें कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है। वैसे शालू आपको भी आ गया होगा। शालू तो अब अपना माइक्रोफोन बंद करके ही बैठी है कि दोबारा अगर ओपन हो गया तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। वेरी गुड, आ गया, शालू को भी आ गया इस बार तो। चलो फिर अब आगे हम चलते हैं, अपना काम करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। क्यों, ये कोई क्लास वैसी क्लास थोड़ी ना स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं, कोई नहीं, आराम आराम से पढ़ा लेंगे। यहाँ तो नेट की कंजम्पशन भी होती रहती है और इतना टाइम भी कम मिल पाता है। अगला एग्जाम्पल नंबर 14 किससे नहीं हुआ, जल्दी बोलो बेटा जी जिससे नहीं हुआ। आदिति हो गया। यस सर। दिशा, ये दिखा रही है ये लड़की, क्या नाम है इसका, किससे नहीं हुआ बेटा, सबसे हो गया होगा। जिससे नहीं हुआ वो अपना नाम बोल दो, नहीं तो आगे चलते हैं। चलो ऐसा लगता है लकी आपसे हो गया बेटा। यस सर। ये यशीष आपसे हुआ बेटा, यशीष हो गया। हो गया, वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 15। सर हो गया। सबसे हो गया ना, चलो तो फिर आगे चलते हैं। अब आगे तक, अब अगला क्वेश्चन है, टाइम भी होने को जा रहा है, 30 मिनट्स तो होने को हो रही है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अब तक बेटा मैंने आपको सिखाया था क्लास के अंदर, जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को 9th क्लास को, तब मैंने आप लोगों को सिखाया था वो कंपस वगैरह से। अब आप लेके नहीं बैठे होगे मुझे पता है, बस ना तो कंपस होगा ना स्केल होगा, ठीक है, और ना पेंसिल होगी, ठीक है। कोई बात नहीं, फिर हल्का समझ लो, मैं थोड़ी सी बात समझा देता हूँ। और वैसे मैं अगर स्केल है अवेलेबल तो स्केल से कर लेना, नहीं है तो वैसे नॉर्मली जैसे मैं समझा रहा हूँ, मेरे पास भी स्केल पेंसिल वगैरह नहीं है तो मैं सिंपली समझा रहा हूँ, वैसे आप समझ लेना। मैंने आपको क्लास में क्या सिखाया था, मैंने बेटा √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सिखा दिया था क्लास में सब बच्चों को। समझाया था नहीं समझाया था। यस सर। √3 को भी सिखा दिया था। √4 इसको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सिखाया था। और ये तो क्या 2 ही आ जाता था, नंबर लाइन पर √4 करते थे। और फिर √5 तक मैंने करना सिखाया था, एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। याद है ना सब बच्चों को। अब का यस सर। हाँ काफ़ी बच्चों ने सुना था, काफ़ी बच्चों ने नहीं सुना था, तो कोई बात नहीं। अब हम आगे चलते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ एक कंप्लीट जो इंटीजर था, कंप्लीट कोई इंटीजर है वो √रूट के अंदर आ रहा है, उसको रिप्रेजेंट करना सिखा रहा हूँ। अब क्या है, सपोज करो नंबर तो ऐसे भी हो सकता है √3.5, इसको आपसे से कह दिया जाएगा इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। ऐसे भी हो सकता है √1.2,
इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो वो तो हमने सीख लिया ये वाली चीज़ तो। ठीक है, अब हमें क्या सीखनी है, अगर कोई चीज़ डेसिमल में भी दे रखी है और उसको भी हमें क्या है, किस पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो तरीका हम जरा सीखते हैं। तो जरा हम देखते हैं, जरा इसको ही देख लेते हैं, √3.5 को, इसको हमें क्या है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना स्केल लेंगे। स्केल लेने के बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ए बी एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो होगी आपकी कितने सेंटीमीटर की, 3.5 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले मैंने एक स्केल लिया, स्केल लेने के बाद जैसे जैसे देखो √3.5 का मैं बता रहा हूँ, ये करना सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो मैंने स्केल लिया और स्केल से एक लाइन ड्रॉ करी जिसका नाम था ए बी, और कितने की ड्रॉ करी है, 3.5 सेंटीमीटर की। समझ में आया सब बच्चों ये चीज़? यस सर। हम क्या कर रहे हैं, √3.5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं। सब बच्चे ड्रॉ करो साथ साथ मेरे, नहीं तो भूल जाओगे बाद में कि क्या कह गए सर, क्या बोल गए, घूमते रहोगे गोल 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 फिर। तो साथ साथ अगर करते रहोगे नोटबुक में, चाहे वह स्केल नहीं है, बिना स्केल के कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी सब हमारे पास स्केल भी है, हमने ड्रॉ कर ली। दिखाओ, कौन बोला ये, नाम बोलो अपना पहले। ऋषिका। ऋषिका, वेरी गुड ऋषिका, दिखाओ अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर ली तो। एक तो ना क्लास में तुम्हारी आवाज़ पहचान में आ जाती थी, यहाँ पे समझ में नहीं आता कब कौन क्या बोल जाता है। हाँ ऋषिका दिखाओ बेटा, वेरी गुड, सही है। चलो तो फिर सब बच्चों ने कर ली होगी, अच्छे बच्चे हैं सारे। उसके बाद क्या करना है, अपना स्केल उठाना है, स्केल, वेरी गुड प्रियांशी, आपने भी कर ली, दिख गया। अब वो सब बच्चों की दिखती नहीं है ना, कैमरा वो इधर से उधर करना पड़ता है स्वाइप। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो अब आगे क्या करना है, 3.5 कीजिए, अब अपना स्केल उठाना है, स्केल उठा के 1 सेंटीमीटर की, कितने सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर की यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन खींचनी है, और इस लाइन को नाम दे देंगे सी। ये कितने सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर की ड्रॉ करी मैंने, 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, 20 से लेके सी तक, और उसको नाम सी दे दिया। सब बच्चे कर लेंगे, आसान काम है, ज़्यादा मुश्किल तो है भी नहीं, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपना कंपास उठाना है। कंपास अगर है तो उठा लेना, नहीं है तो मैं आपको समझा देता हूँ। कंपास उठाना है, और कंपास उठाने के बाद उसके अंदर अपनी पेंसिल लगानी है, और उसकी जो, अब देखो हमें जो ये एसी लाइन है, 5-10 मिनट्स के अंदर अंदर मीटिंग ओवर हो जाएगी, तो ये तो जरा समझा देता हूँ जल्दी से। एसी जो लाइन है ना, इसका हमें क्या करना है, इसको हाफ करना है। तो हाफ करने के लिए इसका हाफ पॉइंट हमें जानना है। तो हम हाफ पॉइंट जानने के लिए क्या करेंगे, अपना कंपास उठाएंगे, कंपास उठा के ये जो एसी पूरी लाइन है यहाँ से यहाँ तक, इस कंपास का जो पिन है, जो पिन है, उसको यहाँ रखेंगे, और उसको आधे से, इस लाइन के आधे से ज़्यादा खोलना है, आधे से कम नहीं खोलना, आधे से ज़्यादा। चाहे आप अपने कंपास को इतना खोल लो, क्या कहते हैं, इतना खोल लो कंपास को, चाहे इतना खोल लो, आधे से ज़्यादा, आधे से कम नहीं, आधे से ज़्यादा कंपास को ओपन करना है। और ओपन करने के बाद एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ, ऐसे लगा देनी है। अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो ये एक आर्क यहाँ हो जाएगी, यहाँ पे रख के कंपास को यहाँ पे रख के आधे से ज़्यादा कंपास ओपन करके, और एक आर्क यहाँ हो जाएगी। सब बच्चे कर लेंगे इतना? यस सर। यस सर। अब उतना ही कंपास रख के, जितना आपने अभी खोला था ना, उतना ही कंपास रखना है, हिलाना विलाना कुछ भी नहीं है। अगर हिलाओगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। उतना ही कंपास रख के आपको कंपास उठाना है, और इस बार क्या है, कंपास की पिन नोब यहाँ पे रखनी है, और एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ। तो अगर यहाँ पे कंपास रखते हो, यहाँ पे कंपास रखने के बाद एक आर्क यहाँ लगाते हो, तो ये मेरी आ गई यहाँ पे, और एक आ गई यहाँ पे, ये दोनों आ गई। अब क्या करूँगा, इन दोनों को मिला दूंगा डॉटेड डॉटेड स्केल से। अब क्या आ गया, अब ये जो एसी लाइन थी, इस तरीके से एसी लाइन का मैंने मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, और इस मिड पॉइंट को नाम दे दिया ओ। क्या नाम दे दिया, ये मिड पॉइंट हो गया बेटा आपका ओ। समझ में आया? बड़ी लेट जुटते हैं बच्चे, हर्ष यादव काफी लेट आ रहा है, काफी बच्चे ऐड हो गए आज तो, बच्चे पढ़ने लग गए 9th क्लास के फिर तो। हाँ समझ में आया सब बच्चे को? देखो, हाँ इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लिया,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आते ज़्यादा का छोटी क्लास में भी सीखा होगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, अब ये ओ जो पॉइंट मानना है, ओ पॉइंट को मान के अपना कंपास की जो नोब है वो यहाँ पे रखनी है, और कंपास को इतना खोलना है, और खोलने के बाद क्या करना है, इतना खोलने के बाद यहाँ पे यूं रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। क्या ड्रॉ कर लेना है? सेमी सर्कल। हाँ, तो यहाँ पे नोब रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना। वो सेमी सर्कल ऐसा ऐसा कुछ बनेगा, आपके पास कंपास होगा, मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ अप्रोप। ये बन गया हमारा सेमी सर्कल। क्या बन गया? सेमी सर्कल। तो यहाँ पे हाँ बोलो, किसी कोई प्रॉब्लम है तो? बेटा 5 मिनट्स है बस हमारे पास, 5 मिनट्स में मेरा लेक्चर अपना आप एंड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जल्दी से सुन लेते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम है तो बोल लो बेटा। नहीं है किसी नो को? सर। हाँ नहीं है, यस, ठीक है, वेरी गुड। चलो तो फिर अगर लेक्चर एंड हो जाए ना तो समझ लेना क्लास ओवर होगी, और आगे अपनी प्रैक्टिस कर लेना। बाकी हम अब मंडे को मिलेंगे, कल संडे है, कल तो छुट्टी है, मंडे को लूँगा फिर मैं क्लास। तो अब क्या करना है बेटा, अब यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब एक काम करना है, ये जो बी पॉइंट है अपनी डी उठाना है, प्रोटेक्टर लेना है, प्रोटेक्टर उठाकर अपनी प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखना है बी पॉइंट पे, उसका जो जीरो होता है मिड पॉइंट होता है उसको यहाँ रखना है, और यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कितने डिग्री का एंगल बनाना है? 90 डिग्री। हाँ, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना देना। वो आप बना दोगे अपने प्रोटेक्टर से, डी की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बनाओगे तो ये जो सेमी सर्कल को ना कहीं काटेगा। ये जो 90 डिग्री का एंगल बनता वो ऊपर जाएगा ना, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं काटेगा। इस पॉइंट को बोल देंगे हम बी, ओ सॉरी डी। इस पॉइंट को क्या बोल देंगे हम? डी। हाँ, डी पॉइंट हो गए। तो ये बन गया क्या हमारा? बी डी। क्या बन गया? बी डी। डी पॉइंट। हाँ, ये बी डी बन गया। तो ये बी डी जो आपकी कितने की आ गई, ये है आपके √3.5 की, ये हमारी बन गई। बस इतना ही था क्वेश्चन, समझ में आई बात? ये कितने की आ गई हमारी? यस। √3.5 की। ठीक है, अब आप अगर चाहो तो क्या कर सकते हो, एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। अगर इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो इसको और आगे बढ़ा दो। अब ये बी डी जितने की भी आई है ना, ये कितने की है? ये है √3.5 सेंटीमीटर की। ये इतने सेंटीमीटर की बन गई है। तो अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना तो अब क्या है, अपने कंपास को उठाना, और कंपास को उठा के उसकी नोब यहाँ रखना, और यहाँ पे उसकी पेंसिल रखना, और पेंसिल रख के उसको यूं कर देना। तो इसको अगर यूं करते हुए लाओगे तो ये यूं आ जाएगा, ये यूं आ जाएगा यहाँ पर, और इसको नाम दे देना बीई। और ये जो बीई लाइन है, ये बीई और बीडी लाइन, ये दोनों कितने की है? √3.5 की है। समझ में आया सब बच्चों को ये चीज़? अब ये क्यों है, कैसे है, ये अगली क्लास में अगर आप कहोगे तो एक्सप्लेन कर दूंगा। ये क्यों √3.5 की क्यों बनी? थोड़ी सी फोन मत कर। हेलो, हाँ बच्चों, समझ में आया सब बच्चों को ये चीज़? हाँ, सुन पा रहे हैं बच्चे सारे? म्यूट हो गए शायद। चले, क्या चक्कर है, क्लास नहीं हो रही है मेरी? अच्छा, क्लास हो रही है क्या? हाँ बच्चों, आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ, तो ये समझ में आया सब बच्चों को? यस सर। यस सर। कर लोगे ये सब पूरा अपने आप अब? बस, तो फिर ऐसे ही सेम टू सेम आपके एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.5 का, लेकिन ये बहुत लंबा चला जाएगा, करने की कोशिश करना, हो जाएगा। रिप्रेजेंट 9.3 क्वेश्चन, ये देखो 4 दे रखा है, रिप्रेजेंट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमें 9.3 कोई नंबर है, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो एक बड़ा सा पेज लेके बैठ जाना, क्योंकि 9.3 काफी लंबा जाएगा। तो कर लोगे क्वेश्चन सब बच्चे? बोलो बेटा दिशा। यस सर। यस सर। हाँ, सर तो होगा तो कर लेंगे। ये कौन बोला? करिश्मा? हाँ चलो ठीक है, सब बच्चे कर लें, कोशिश करना।
बाकी अभी क्लास अपना आप एंड हो जाएगी, तो आगे के लिए मैं खुद ही एंड कर देता हूँ क्लास को। और समझ में आया ना सब बच्चों को जो मैंने आज पढ़ाया है? यस सर। चलो तो ठीक है बच्चों, आगे के लिए बाय बाय। बाय। बाय।